जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करूंगा टेक्नीशियन पर। यानी टेक्नीशियन का जो परीक्षा है कितने चरणों में होगी, उनमें कौन कौन से पेपर होंगे, आपकी जो पोस्टिंग है वो कैसे होगी और उस एग्ज़ाम में क्या क्या प्रोसेस है, पूरी बातें मैं अपने इस सिर्फ एक ही वीडियो में करने वाला हूं। तो आपको बता दूं कि जैसे आप अपने फॉर्म भरते हैं तो उसके फॉर्म के बाद आपको ई कॉल लेटर यानी कि एडमिट कार्ड जो एग्ज़ाम के है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। वो एग्ज़ाम से 10 दिन पहले तक डाउनलोड करके फिर आपको अपने एग्ज़ाम सेंटर जाना पड़ता है। और आपके जो एग्ज़ाम डेट है रेलवे के कैलेंडर के अनुसार सिर्फ अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में होने वाला है, क्योंकि रेलवे ने आपके एग्ज़ाम को पहले से डिसाइड कर दिया है। तो आपका जो कितने चरणों में होगा और कौन कौन से पेपर कितने होने वाले हैं, क्या क्या है, कैसे पोस्टिंग होने वाली है आपकी टेक्नीशियन की, उस पर बात करूंगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ एक ही वीडियो में देखने को मिलेगी। तो आपका जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो यानी कि आपके पास में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो बता देता हूँ। तो आपका एडमिट कार्ड यानी ई कॉल लेटर जो कंप्यूटर से आप डाउनलोड करेंगे वो होने चाहिए। उसके साथ में आपका एक आई कार्ड यानी आधार कार्ड आप ले लेना, उस एग्ज़ाम सेंटर पे चले जाना। और आपका जो एग्ज़ाम है टेक्नीशियन की परीक्षा 3 चरणों में होगी। मैंने मुख्य रूप से 3 चरण होते हैं, मैंने 5 लिख दिए हैं ताकि आपकी जो है समझने के लिए मैंने आगे भी बता दिए हैं। यानी कि सीबीटी होगा, एक ही सीबीटी होगा, सीबीटी एक ही होगा। जैसे एएलपी के एग्ज़ाम में आपको 2 सीबीटी देखने को मिलेगा, लेकिन इसके जो एग्ज़ाम है उसके सीबीटी में सिर्फ एक ही पेपर होगा। और वो अलग अलग यानी टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए अलग और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए अलग अलग एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो ये सीबीटी कई पालियों में आयोजित किया जाएगा जिसका नॉर्मलाइजेशन होगा। यानी कि आपका जो सीबीटी है सिर्फ एक में ही नहीं होगा, कई पाली में आयोजित होगा, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट अगर ज़्यादा है तो वो एग्ज़ाम कई पाली में किया जाएगा और इसके क्वेश्चंस के जो आंसर है उसको नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। अगर आपको नॉर्मलाइजेशन पर डिटेल जानकारी चाहिए तो मेरे इसी चैनल पर नॉर्मलाइजेशन के एक वीडियो पड़ा है, उसको देख सकते हैं। नहीं तो मैं कोशिश ये करूँगा कि इस वीडियो को मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से भी उस नॉर्मलाइजेशन को देख सकते हैं। तो आपका जो सीबीटी हो जाएगा उसका नॉर्मलाइजेशन हो गया, उसके बाद आपको एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से गुजरना पड़ेगा। यानी अगर आपने सीबीटी 1 में अच्छा खासा स्कोर कर लिया है तो स्कोर का मतलब है कि आपका जो एग्ज़ाम है उसमें अपने 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं, 100, चाहे आप टेक्नीशियन 1 की देने जा रहे हो या टेक्नीशियन 3 की एग्ज़ाम देने जा रहे हो। तो आपका जो एग्ज़ाम है वो 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं जिसमें 90 मिनट आपको मिलने वाले हैं। और उसमें आपको एटलीस्ट अगर आप टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए जा रहे हो तो 75 प्लस मान के चलना आपका जो टारगेट है। और जो आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात कर लूँ तो आप जो है अगर आईटीआई बेस पर अप्लाई किए हुए हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपका जो स्कोर है चाहे किसी भी कैटेगरी भी हो, आप 55 प्लस मान के चलना आईटीआई वाला। इसी तरीके से मैं मैथ ग्रुप का यानी पीसीएम ग्रुप के टेक्नीशियन की बात करूं जो एसएनटी डिपार्टमेंट में है, तो आप अपना 65 प्लस मान के चलना, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में आते हो। तो ये इतना आप अपने मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट से अपने टारगेट लेके चलना, फिर आप एग्ज़ाम को क्लियर कर पाओगे। तो एक ही सीबीटी होगा, उस सीबीटी पर ही आपका जो है मेरिट बन जाएगी और उस मेरिट के आधार पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि जितनी वैकेंसी है उतने ही लोगों को लिया जाएगा, उसके अलावा एक्स्ट्रा नहीं लिया जाएगा। तो ये आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को आपको तब बुलाया जाएगा जब आप सीबीटी के एग्ज़ाम में सक्सेसफुल क्लियर कर लेते हो।
तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि आपके जो कौन कौन से पेपर हैं वो लेके जाना होगा रेलवे के डिवीज़न में जहाँ पे आपकी पोस्टिंग होने वाली है। और जोन आपने जो जोन है वहाँ पे नहीं, सिर्फ आपको अलग अलग डिवीज़न मिलता है। जैसे आपने मुंबई जोन भरा है तो मुंबई जोन में ऐसे 5 डिवीज़न आते हैं, मुंबई, नागपुर, भुसावल, पुणे, सोलापुर। ठीक है, तो आपको किसी भी डिवीज़न में अलॉट कर दिया जाएगा और उस डिवीज़न में जा कर के आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ले जा कर के उसको वेरीफाई करना पड़ता है। रेलवे के ही अधिकारी आपके जो है पेपर को चेक करेंगे कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो सही है या गलत है। अगर आपका फॉर्म ओके है, सही है, तो आपका डीवी ओके हो जाएगा। इस डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को चेक करने के बाद रेलवे आपको एक मेडिकल स्टैंडर्ड एग्ज़ाम से गुजारेगी जो कि टेक्नीशियन के लेवल का है, कि ये जानने के लिए कि आपको जब टेक्नीशियन बनाया जा रहा है तो आप उसके लिए पूरी तरीके से फिट है या नहीं है। तो इसका जो मेडिकल एग्जामिनेशन है ये A3 है और B1 और B2 B1 और B2 ये 3 ही है। आपको इसके में से जिस पोस्ट के लिए आप जा रहे हो तो उसके जो है मेडिकल स्टैंडर्ड को आपको पास करना होगा। ठीक है, तो ये था हमारा A3 मेडिकल एग्जामिनेशन, A3 और B1 B2। ठीक, जब आप मेडिकल एग्जाम पास कर लेते हो तो उस जो है मेडिकल एग्ज़ाम के बाद आपको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। और ये जो ट्रेनिंग है आपका रिटन भी होगा, यानी कि आपको क्लासरूम में भी रेलवे के जितने भी इक्विपमेंट है, जिस पोस्ट के लिए आपको सिलेक्ट किया गया है उस पोस्ट के लिए आपको बोर्ड पर बाकायदा क्लास रूम रहेगा। वहाँ पे आपको डिटेल में रेलवे के पार्ट्स की जानकारी दी जाएगी और उसके साथ साथ आपको एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दिया जाएगा लोकोमोटिव शेड में, या फिर आप जहाँ भी, जैसे आप टेक्नीशियन हैं तो आप टेक्नीशियन में सिग्नल्स के टेक्नीशियन हैं तो सिग्नल का क्या रोल है, सिग्नल कैसे काम करता है, उसकी जानकारी उसको आपको रिटन के साथ साथ फिजिकल क्लास के साथ साथ आपको एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। तो ये हो गया हमारा ट्रेनिंग। जैसे ट्रेनिंग हो जाएगी आपके पोस्ट के अनुसार उसी डिवीज़न में आपकी जो पोस्टिंग दे दी जाएगी। और स्टार्टिंग सैलरी की बात कर लूँ तो स्टार्टिंग सैलरी आपको अगर टेक्नीशियन ग्रेड 1 पे है तो आपकी जो सैलरी है 50,000 के प्लस बनने लगेगी स्टार्टिंग। जैसे जैसे प्रमोशन होगा वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। और इसी तरीके से टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात कर लूँ तो आपकी जो सैलरी है 35,000 से लेके 40,000 तक पर मंथ बनने लगेगी। जैसे जैसे आपका प्रमोशन होगा, जैसे जैसे दिन गुजारेंगे आपका रेलवे में, हर साल इंक्रीमेंट बनता जाता रहता है। तो इस तरीके से आपका जो है एक पेपर है टेक्नीशियन का, इसी तरीके से आपका एग्ज़ाम होगा और आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मेरे चैनल में पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या है, मेडिकल एग्जामिनेशन क्या है। बने रहिए मेरे साथ में। बाय बाय।